पुरानी कहावत है, कहते हैं सब दिन होत न एक समाना। कुछ ऐसा ही इस वक्त हाल चल रहा है कतर का, क्योंकि कतर को सबसे बड़ा झटका अब मिलने जा रहा है और जानेंगे भारत के लिए भी ये क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वेनेजुएला में एक बहुत बड़ी डील हुई है। क्या है? ड्रैगन फील्ड, जो अब वेनेजुएला की तस्वीर को बदल रहा है, तो वहीं भारत के लिए भी रास्ता खोल रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के BRI प्रोजेक्ट में लगा आग। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है जैसे कि समय खराब है चाइना का। एक तो घर में आए भूकंप से अच्छा खासा नुकसान हो गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जो नुकसान है, ये नुकसान करीब $75 मिलियन का है। तो वहीं दूसरी तरफ अब नुकसान और ज्यादा बढ़ रहा है और ये BRI क्षेत्रों में भी हो रहा है। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर रविवार को चीनी मालिकाना वाला एक निकेल संयंत्र का धातु गलाने वाली भट्टी है, जिस भट्टी में विस्फोट हो गया और इस विस्फोट में कम से कम 13 कर्मचारियों की मौत हो गई है और 46 घायल हो गए हैं। ये संयंत्र चीन के महत्वाकांक्षी BRI का हिस्सा है। दुर्घटना PT इंडोनेशिया मोरोवाली इंडस्ट्रियल पार्क के सहायक कंपनी PT इंडोनेशिया सिंगसान स्टेनलेस स्टील में हुई है। भट्टी की मरम्मत के दौरान अचानक विस्फोट होने से कम 4 चीनी और 9 इंडोनेशियाई श्रमिकों की मौत हो गई है। विस्फोट इतना भीषण था कि भट्टी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई और संयंत्र की इमारत के बगल की दीवारों के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। लगभग 46 श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि फर्नेस की सतह पर विस्फोटक तरल पदार्थ जमा थे, इसके कारण आग लग गई। पास में ही ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे, जिसके कारण भीषण विस्फोट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए वैश्विक स्तर पर बैटरी के उत्पादन में निकेल एक प्रमुख घटक है। इंडोनेशिया में निकेल गलाने वाले संयंत्रों में हादसे होते रहते हैं और ये साल की तीसरी बड़ी दुर्घटना थी। खैर, जहां एक तरफ चीन को यहाँ पर टेंशन मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये खबर निकल कर आ रही है वेनेजुएला से। वेनेजुएला सेल ट्रिनिडाड के बीच में एक समझौता हुआ है और ये समझौता 30 साल का हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। वैसे आपको बता दें, वेनेजुएला को अभी तक हमने यही सुना था कि ये तेल का खजाना है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में तेल मिलता है। भारत भी वेनेजुएला के साथ तेल का व्यापार करना चाहता है और तेल का व्यापार करने के लिए भारत ने ऑर्डर भी दे दिया है और कहा गया कि इस ऑर्डर के बाद आखिरकार वेनेजुएला की तरफ से हामी भी भर दी गई है और वेनेजुएला से अब तेल भारत को निकल आएंगे। पर भारत की एक और बड़ी समस्या है। क्या समस्या है कि भारत अब कतर से हटना चाहता है और जो भारत एनर्जी खरीदता था कतर से, कहीं ना कहीं कतर से अब दूरी बनाना चाहता है। और दुनिया का सबसे बड़ा अगर गैस के फील्ड की बात करें तो वो कतर और ईरान के पास ही है। ये जो मैप देख रहे हैं ना आप, ये जो इलाका है, ये इलाका माना जाता है दुनिया का सबसे बड़ा गैस का फील्ड। तो भारत को एक ऐसे देश की जरूरत थी जहां से भारत गैस भी खरीद सके। द साउथ पार्ट्स नॉर्थ डोम फील्ड ये कहलाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है जिसपे कतर और ईरान का हक है। पर भारत किसी तीसरे देश की तरफ जाना चाहता था। अब आपको बता दें, वेनेजुएला में अब तक क्या होता था, सिर्फ तेल ही निकाले जाते थे। गैस की तरफ वेनेजुएला ध्यान नहीं देता था, सिर्फ उतना ही गैस निकालता था जितना उसके देश में जरूरत है और बाद बाकी अमेरिका में उसने एक रिजर्व बनाकर रखा हुआ था, तो बस उतना ही, उससे ज्यादा कभी नहीं करता था और न ही वेनेजुएला इसके बिक्री के बारे में सोचा करता था। बहुत ज्यादा धनी है, हालांकि अभी भी ईरान कतर की तरह नहीं है, पर एक बहुत बड़ा फील्ड रखता है। स्क्रीन पर आप देखिए, ये जो जगह देख रहे हैं कई सारे, ये वो इलाके हैं वेनेजुएला के जहां पर नेचुरल गैस की भरमार मात्रा है। बस
चीज क्या कमी है? कमी चीज है एक्सप्लोरेशन की, इस जगह पे खनन करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाने की और गैस को निकालने की। अब अभी क्या हुआ है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, 30 साल का एक समझौता हुआ है। ये समझौता हुआ है एनजीसी, सेल और त्रिनिदाद के बीच में। 30 सालों के लिए ये इन्हें डील के तहत दे दिया गया है। फ्राइडे को इसकी घोषणा की गई और इन्हें ऑर्डर दिया गया है कि आपके पास लाइसेंस है, आप 185 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे गैस निकाल सकते हो और इस गैस को निकालकर त्रिनिदाद को भेजा जाएगा, जहां इसे एलएनजी में बदला जाएगा और उस एलएनजी को सप्लाई करने के लिए ये स्वतंत्र है। कहा जा रहा है ये जो भागीदारी है, ये भागीदारी करीब 70% हिस्सा इसका सेल का होगा और नवंबर महीने से ही इसने ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। अब जाकर आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा हो गई है। सेल के हिस्से में 70% तक आ रहा है, पर इसमें भारत के लिए कौन सी खुशखबरी है? तो आपको बता दें, भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि भारत जो अब तक चाहता था कि कतर के अलावे वो किसी और देश से गैस की खरीद करे, भारत के पास एक नया ऑप्शन सामने आ गया है। भारत पहले ही तेल खरीद रहा है, तेल के ऑर्डर भी मिल चुके हैं, तो अब भारत यहाँ पर गैस के लिए भी आगे बढ़ेगा। वैसे आपको बता दें, ओएनजीसी इसने पहले ही तेल के लिए बहुत ज्यादा निवेश करके रखा हुआ है। भारत और वेनेजुएला के बीच में काफी लंबे समय तक बहुत अच्छा व्यापार भी चला है, पर जब 2020 में प्रतिबंध लग गए तो वेनेजुएला के साथ हमारे व्यापार थोड़े से गड़बड़ होते चले गए। पर अब भारत के पास एक बड़ा ऑप्शन है कि भारत एलएनजी सप्लाई वेनेजुएला से ले सकता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। वैसे आपको क्या लगता है, भारत पास वेनेजुएला का जो ये ऑप्शन आया है, क्या ये ऑप्शन भारत की मदद कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा? ऐसे आपको बता दें, अगर आपके मन में होगा कि आखिरकार कितना ज्यादा गैस का उत्पादन करता है वेनेजुएला, तो 8वां रैंक है गैस रिजर्व के मामले में। हालांकि गैस प्रोडक्शन ये बहुत कम करता है, कंजप्शन भी इसका बहुत कम है, पर हाँ, अब जैसे ये कंपनियां आने लगी हैं तो इससे भारत को यहाँ पर रास्ता जरूर खुलेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।